यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठ कर्म जितने भी हैं उन सबको यज्ञ कहा गया है। वह कर्म जो आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाए, आपको तप यज्ञ कराए, द्रव्य यज्ञ कराए, आत्म यज्ञ कराए और ब्रह्म यज्ञ कराए और बलि वैश्य देव यज्ञ कराए। करुणा यज्ञ भी तो है ना, प्राणी मात्र के प्रति जब आप जो है बलि वैश्य देव यज्ञ करते हैं तो उसमें यही तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अपंग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, या वे जीव जंतु जो मूक प्राणी हैं, बच्चा, बूढ़ा, रोगी, गर्भवती स्त्री और अपंग मनुष्य, भोजन की भी व्यवस्था की गई है कि सबसे पहला भोजन घर में किसको खिलाओगे आप, पहले उनको मान दीजिए, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। उसके बाद शिष्टाचार के साथ में आए हुए सब लोगों को आप बैठाकर सब शामिल हो जाएं, इकट्ठे बैठकर भोजन करें। लेकिन भोजन को भी कहा गया उसे अमृत बनाने की चेष्टा कीजिए। आपका भोजन केवल भोजन ही नहीं, मिर्च मसाले डालकर स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन आपका भोजन अग्निदेव को अर्पित कीजिए और आपका भोजन गऊ के लिए, चिड़ियों के लिए और जीव जंतुओं के लिए उसमें से कुछ भाग निकाल करके अपने भोजन को कहिए कि पूरी सृष्टि से, समष्टि से लेकर के मैं अपना भोजन ग्रहण करता हूँ, पहला भाग उनके लिए निकालता हूँ। यज्ञ केवल आहुति दे देना है। सनातन ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कहा गया है कि तुम उस अमृत का प्राश तो करो, उसको खाओ तो सही। अमृत प्राश करना, अमृत को ग्रहण करना, खाना, तो वो वही है कि तुम्हारे जीवन में जो पवित्र कर्म हुए हैं, उस पवित्र कर्म का फल जिंदगी में जब आता है तो वो आपको अमृत की ओर लेकर जाता, परमात्मा की तरफ लेकर जाता है। इसलिए सबसे पहले तो इस क्षेत्र का नियम ही ये है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास और आत्मत्याग, क्योंकि यज्ञ में सबसे पहले त्याग ही सिखाया जाता है। इदं न मम, मेरा नहीं है ये, परमात्मा तेरा ही है, तेरे लिए ही अर्पित है। अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाता है। पहले तो श्रद्धा और फिर विश्वास।